अनुरोध। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय कुश्ती ग्रीको रोमन प्रतियोगिता के इस फाइनल मुकाबले में आज के इस समारोह में उपस्थित गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, नेशनल स्कूल गेम्स के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, सचिव माध्यमिक शिक्षा श्री सीबी सिंह जी, सचिव खेल और युवा कल्याण श्री सुहास एलवाई जी, जगत गुरु सतवा बाबा श्री संतोषाचार्य जी महाराज, कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी, और नेशनल स्कूल गेम्स के विद्यालयी कुश्ती प्रतियोगिता के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागीगण, टीम मैनेजर, कोचेज और अन्य उपस्थित महानुभाव और प्यारे बच्चों, ये मेरे लिए बहुत आनंद का क्षण है कि आज मुझे गोरखपुर में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 69वें राष्ट्रीय विद्यालयी कुश्ती ग्रीको रोमन प्रतियोगिता को 75,000 रुपये, रजत पदक विजेता को 50,000 रुपये और कांस्य पदक विजेता को 30,000 रुपये की यह राशि आज प्रदान की जा रही है। मैं सबसे पहले विजेता खिलाड़ियों के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, उप विजेता टीम को और उनके खिलाड़ियों को अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन खेल का बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया है। वे अपनी इस खेल प्रतियोगिता के माध्यम से हार न माने, बल्कि उन कमियों को सुधारने की दिशा में एक नई सीख उन्हें प्राप्त हुई है, जो उनसे इससे भी बड़ी विजय की ओर उन्हें अग्रसर करेगी। और इस प्रतियोगिता में उनका भाग लेना ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, और उस महत्वपूर्ण अभियान के लिए मैं उन सभी का जो प्रतिभाग कर रहे हैं, उन सभी खिलाड़ियों का हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं। अंडर 17 और अंडर 19 के खिलाड़ी हैं। आपने पिछले 11 वर्ष के अंदर भारत के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों में एक नई स्फूर्ति देखी होगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रत्येक भारतवासी से खेल और खेलकूद के प्रति अपना योगदान देने के लिए उन्होंने अनेक कार्यक्रम घोषित किए। खेलो इंडिया खेलों का कार्यक्रम हो, फिट इंडिया कार्यक्रम का अभियान हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो,
या राज्य के अंदर विधायक खेलकूद प्रतियोगिता या ग्रामीण खेल लीग की प्रतियोगिताएं, ये सभी इसका हिस्सा है। भारत के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों का परिणाम है कि आज ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारे खिलाड़ी ज्यादा संख्या में प्रतिभाग कर रहे हैं और वहां मेडल भी प्राप्त कर रहे हैं। जो खिलाड़ी ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिभाग करते हैं, उन खिलाड़ियों के लिए भी प्रोत्साहन स्वरूप सरकार उन्हें सहायता प्रदान करती है। सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन उन्हें दिया जाता है वह उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और इसका केंद्र बिंदु कोई और नहीं, हमारे स्कूल कॉलेजेज हैं, जहां पे हम इन खेलकूद की गतिविधियों को तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। और इसीलिए सरकार ने तय किया कि उत्तर प्रदेश में अब तक 3 स्पोर्ट्स कॉलेज थे। हम लोगों ने तय किया है कि हर कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर अवश्य होना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक रीजन को हम खेल के बारे में अलग अलग खेल को सौंप सकेंगे और उस खेल को वहां पर अच्छे ढंग से वर्ल्ड क्लास प्रैक्टिस करने की सुविधा, कोचेज की व्यवस्था, टीम मैनेजर के रूप में बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था वहां दे सकें और उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर दे सकें। उत्तर प्रदेश के अंदर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का भी निर्माण हो रहा है। उसका पहला सत्र इसी सत्र में हम लोगों ने मेरठ में प्रारंभ किया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पे विश्वविद्यालय मेरठ में स्थापित हो रहा है। सरकार ने निर्णय लिया कि हर एक जनपद में स्टेडियम हो, हर एक विकास खंड पे मिनी स्टेडियम हो, हर गवर्नमेंट कॉलेज में हम मिनी स्टेडियम का निर्माण कर रहे हैं। आज इसी का परिणाम है कि 18 जनपदों के राजकीय इंटर कॉलेजेज में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें लगभग 5 करोड़ रुपए हम मिनी स्टेडियम के लिए कॉलेज को उपलब्ध करवा रहे हैं। गोरखपुर मंडल में, गोरखपुर और महाराजगंज में भी ये मिनी स्टेडियम के कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से भी निर्माणाधीन है और हम लोगों ने खेल और युवा कल्याण विभाग के माध्यम से भी पहले से भी बनाए हैं। हर स्कूल में खेल का मैदान भी हो, क्योंकि जब हमारा बच्चा खेलेगा तो तभी खेलेगा, तभी वह अपनी प्रतिभा का लाभ देश को दे पाएगा। और भारतीय मनीषा तो हमेशा इस बात को मानती रही है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी हमारे साधन हैं धर्म के, वे सभी स्वस्थ शरीर से ही हो पाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की संकल्पना भारतवासियों के सामने दी। इसके लिए स्वस्थ रहना भारत का बहुत आवश्यक है। हर नौजवान का स्वस्थ रहना आवश्यक है। ये सभी कार्यक्रम स्वस्थ भारत और सशक्त भारत की दिशा में उठाए गए कदम का हिस्सा है और भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। और इसी को ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रत्येक विद्यालय को 25,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जा रही है। बेसिक शिक्षा परिषद और प्राथमिक विद्यालयों में 5,000 रुपए, प्राथमिक विद्यालयों में 10,000 रुपए, जूनियर हाई स्कूलों में खेल और खेलकूद की प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रदेश सरकार ने
खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अनेक कदम उठाए हैं। यानी खेल अब केवल समय बर्बाद करने का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन के सर्वांगीण विकास का, यह अपने आप में एक नई विकास की धारा को आगे प्रभावित कर रहा है और सर्वांगीण जीवन के निर्माण का भी एक माध्यम बन चुका है। जिन खिलाड़ियों ने देश के लिए मेडल जीते हैं, ऐसे 500 से अधिक खिलाड़ियों को अब तक हम मेडल प्राप्त प्रदेश सरकार में नौकरी उपलब्ध करवा चुके हैं। यानी डिप्टी एसपी की नौकरी सीधे उन्हें हम सरकार के द्वारा उपलब्ध करवा देते हैं। अन्य महत्वपूर्ण पदों पर देते हैं। अभी हाल ही में हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया कि जो खिलाड़ी देश के लिए खेलेगा, अगर वह सरकारी नौकरी में है तो खेल के दौरान वह सरकारी नौकरी का हिस्सा माना जाएगा। उसकी नियमित प्रैक्टिस हो सके, इसके लिए भी सरकार ने उसे प्रोत्साहन दिया है। और इसी को ध्यान में रख करके आज सरकार के द्वारा अनेक कार्यक्रम उठाए गए हैं, जिसमें सरकार के द्वारा स्पोर्ट्स कॉलेजेस में जो खिलाड़ी वहां पर प्रशिक्षण लेते हैं, उन खिलाड़ियों के लिए जो उनका दैनिक भोजन और आहार का भत्ता है, उसकी राशि को भी हम लोगों ने बढ़ाया है, जो प्रतिदिन उसको अब 375 रुपए किया है। पहले राशि काफी कम हुआ करती थी। आवासीय क्रीड़ा और छात्रावासों में भी सरकार ने प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की है और इसके लिए प्रदेश ने 50